आप सबको मेरा प्यार भरा आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और हम सब की तरफ से अपनी माई बाप को प्यार भरा प्रणाम। आप सबका मैं इस जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ और हम सब मिलके अपने माई बाप का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का अपना सेशन है ये जानने के लिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अपने जन्म का क्या मेन कारण है कि हमने यहाँ पे जन्म लिया है, तो इसके बारे में हम और जानकारी करेंगे अपने माई बाप से। ओवर टू यू माँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माधवी। देखो, जो मेन पर्पस है वो तो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये जानने के लिए कि हम कौन है और ये पूरी जो लीला है वो सब उसी के लिए, वो एक सबसे तो है ही। लेकिन अब सेकंड नंबर पर आएंगे पर्पस ऑफ लाइफ, एज इन के फिजिकली जो हम लाइफ जी रहे हैं, डे टू डे हो, एक्टिविटीज जो हम कर रहे हो, उस हिसाब से हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। बराबर है। तो अभी जो सेशन में है उनमें से कितने लोगों को उस तरह का पर्पस ऑफ लाइफ, वो भूल जाइए कि मैं जागृति के लिए आई हूँ, एनलाइटनमेंट जानना है मैं कौन हूँ, वो सब भूल जाइए। उसके अलावा ऑन अ डे टू डे बेसिस जहाँ लीला का सवाल है, कौन सी लीला करने के लिए मैं आई हूँ या कौन सी लीला मेरे द्वारा होना चाह रही है, इस तरह का पर्पस ऑफ लाइफ किसने जान लिया। फिर वो कुछ भी हो सकता है। वो आप यहाँ सब माँ बैठे हैं तो बोल सकते हैं क्या मैं मेरे बेटे के लिए आई हूँ, ये मुझे पता चल, जो भी। यस मोना। मेरे पास दो पर्पज आए लाइफ के लिए। मेडिटेशन में आया वो, एक तो ओके। खाना बनाना। खाना बनाना, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर खाना बनाना ऑन अ लार्ज स्केल कि जस्ट फॉर द फैमिली? निस्वार्थ भाव से खाना बनाना, ये मेडिटेशन में ये लाइन आई, पर्पज ऑफ लाइफ निस्वार्थ भाव से खाना बनाना। निस्वार्थ भाव से खाना बनाओ, ये हाँ, आवाज सुनी थी या यस, धीरे आवाज धीरे? सुनाई दी, आवाज सुनाई दी माँ। ओके, ठीक है। एंड सेकंड मुझे आया है अभी, वो मतलब सुनाई नहीं दिया है, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है मुझे एग्जाम फाइट करने के लिए। और उसके बाद मुझे मेडिटेशन में मैंने आपसे बताया भी था कि मुझे दिख रहा है कि मैं 3-4 स्टेप ऊपर गई हूँ और मेरी कार का स्टीयरिंग मैं खुद संभाल रही हूँ। वेरी गुड। तो मोना, मैं थोड़ा निस्वार्थ भाव से खाना बनाने पर थोड़ी 2 मिनट चर्चा करेंगे। निस्वार्थ भाव, वापस पूछ रही हूँ आपको, निस्वार्थ भाव से खाना बनाना अपने परिवार के लिए आया है या हाँ, किसी? ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ यही आया कि ना, पर्पस था, आपकी लाइफ का पर्पस था निस्वार्थ भाव से खाना बनाना। ठीक है। आपके यहाँ गेस्ट का आना जाना ज्यादा है? मैं खाना बनाना एंजॉय भी करती आई हूँ और हाँ। मुझे अच्छा लगता था। इवन मैं मेडिटेशन में आने से पहले भी अगर कभी मैं स्ट्रेस और ऐसा कुछ भी था तो मैं खाना बनाते बनाते मेरा सब, मतलब हेडेक भी हो रहा है तो मेरा ठीक हो जाता था अपने आप, क्योंकि मैं इतना एंजॉय करके खाना बनाती थी तो मुझे सब भूल जाती थी मैं उस समय। ठीक। तो जहाँ ये हेडेक का भी सवाल है, याद रखिए आप लोग, 2 वजह से हेडेक हो सकते हैं। वन इज लैक ऑफ एनर्जी एंड अनदर इज टू मच एनर्जी। ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, स्टक भी हो गई होगी तो दर्द होगा, और जब कम होगी ऊर्जा तो भी दर्द। दोनों का थोड़ा फर्क है, वो आपको पता चलना चाहिए कि जब ज्यादा ऊर्जा होगी तो थ्रॉबिंग जैसा होगा, जब कम ऊर्जा होगी तो एक स्टेबल हेडेक जैसा होगा। ठीक है। वेरी गुड मोना, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये दोनों पर्पस सामने से चलकर आपको उजागर हुए हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ गया है आपको। मतलब अब बस बाकी की जिंदगी यही पर्पस को मुझे जीना है, इस तरह का हो गया है। माँ अभी, मतलब मैं शुरू तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी वो ही उसी पर लेके बैठती हूँ कि मेरा अभी किस डायरेक्शन में मुझे कैसे करना है, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, तो मैं उसी को लेके मेडिटेशन में बैठती हूँ। ठीक है, लेकिन तो भी एक कहते हैं ना कि ये नहीं पता था, उसके पहले जो थोड़ी हलचल थी भीतर वो शांत हो गई, हाँ। है ना? यस माँ। हाँ। हाँ, मैं इसलिए बुलवाना चाहती हूँ ताकि आज का टॉपिक का महत्व आपको समझ में आए कि जैसे ही पर्पस ऑफ लाइफ उजागर होता है, एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट आना शुरू हो जाता है। ये पर्पस ऑफ लाइफ क्यों जानना जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा पहलू। यस उषा जी, या तो माधवी आप गाइड करो कौन कौन हैंड रेस कर रहा है।
उषा पुनिया जी का हाथ मैंने देखा था। प्रणाम माँ जी प्रणाम उषा जी। मुझे तो ना ऐसे लगता है माँ, जैसे जो मुझे रोल मिला उनके साथ 100% जीते हुए, और अपना मेन गोल है जो मुझे अपने आप को जानना, उसके साथ रहते मैं अनुभव कर सकती हूँ। जो मुझे रोल मिला उसको 100%, मान लो दादी के रूप में मैं मेरा 100% देना चाहती हूँ, मदर इन लॉ के 100, बेटे के रूप में, मदर इन लॉ के रूप में वो प्रयास करती हूँ 100%, और उससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे जो मेरे आसपास है मुझे उनको देना है, वो 100% देना है। और उससे क्या मुझे भी अपने आप अंदर अपने आप ऐसे लगता है मेरी ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है उससे। मैं सबके साथ रह के भी मुझे बिल्कुल अकेलापन लगता है, मैं अकेली शांत रहती हूँ। सबके साथ रहते मुझे ऐसे लगता ही नहीं है भी मैं अकेले भी नहीं हूँ, अकेली भी हूँ और साथ में दोनों में। ऐसा आपस में ऐसा नहीं लगता कि मैं इतने लोगों के बीच में मैं कैसे रहूं, वो भी नहीं लगता। और अकेलापन भी जैसे जब मैं चाहा तब मैं अकेली होगी, जब चाहा तब उसके साथ मैंने उसके साथ, उसमें भी वही आनंद आता है। हर रोल, कोई भी रोल मिले उसको मैं उतना ही ऐसे लगता है कि वो भी मैं 100% होता है मेरे से। तो फिर गार्डनिंग करती हूँ तो भी मैं 100% मेरे से होता है। मुझे एंजॉय करती हूँ गार्डनिंग में, तो मुझे फिर मतलब अंदर से खुशी मिलती है। मानसिक रूप से आप शांत हो गई हैं? ओ उससे बहुत मुझे खुशी मिलती है। कोई भी रोल करूं उसमें मैं उसमें 100% मैं उसमें डूब जाती हूँ और खुशी मिलती है। कोई भी ऐसा रोल में ऐसे लगता नहीं कि ये मुझे खुशी नहीं मिलती है, जो मेरा रोल होता है वो। हाँ, लेकिन एक बात भी मैं सबको कहना चाहूंगी, खुशी को भी अपना गोल मत बनाइए। नहीं गोल नहीं, मतलब उसमें बोरियत नहीं होती है। ओके ठीक है, बाकी समय बोरियत में नहीं होती बोरियत है, स्ट्रेस नहीं आता है, हैप्पीनेस रहती है। ओके ठीक है। अकेली होती हूँ तो भी उतनी रहती है, ऐसा नहीं है, अकेली होती हूँ तो भी उतनी रहती है। तब ऐसे नहीं लगता अरे मेरे पास होना चाहिए। ठीक, वेरी नाइस। और अगर फार्म पर भी चली जाऊं, खेत में अकेली होती है तो मुझे घर याद नहीं आता, 100% उसी में मैं लीन हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इससे ज्यादा भी कोई बड़ा पर्पस है, ऐसा कुछ फीलिंग आती है आपको? बस अपने को जानना है, किसके सबके साथ मिलकर जानना, ऐसे नहीं अलग होके नहीं, सबके साथ मिलकर जानना अपने आप को, उससे क्या ग्रोथ फास्ट होगी। हाँ, पर जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी का एक पर्पस था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का था, मान लेते हैं गुरु नानक जी ने डिसाइड किया कि मैं चलूंगा और सबको बांटूंगा, उस तरह का कोई थोड़ा उस बड़ा तरह कोई तो आता है पर्पस? मेरे अंदर जो ज्ञान आता है ना, मुझे अंदर ऐसे विस्फोट होता है अंदर एक, मैं किसी को बताऊं ये ज्ञान मेरे अंदर ऐसे नहीं उछाले खाता है लहरें की तरह, तब होता है। तब मुझे ऐसे लगता है कोई, मैं किसी से फोन करूं या कोई मेरे पास बैठा हो, मेरे अंदर से जो ज्ञान उमड़ रहा है मैं उसको बताऊं, बांट, तब मेरा कंट्रोल नहीं होता है। जब होता है तब तो वहां पर ये अपने आप हुआ है, कब से हुआ है? ये मेरा काफी धीरे 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 फास्ट होता जा रहा है। तो उस पहलू में आप संतुष्ट हैं अभी जिस तरह से आपका शेयरिंग होता है, कि आपको लगता है हाँ, कि और कुछ? जितना भी होता है मैं ऐसा नहीं लगता मैं शेयरिंग की, ठीक है, मैं चाहती हूँ और भी हो तो अच्छा लगेगा। हाँ, आपको पता है जब हम कहीं भी ध्यान सत्संग में जाते हैं या पूजा पाठ में जाते हैं तो एक पतली बुकलेट जैसा होता है, हाँ, जिसमें मंत्र लिखे होते हैं या कुछ अच्छे विचार लिखे होते हैं। तो उषा जी, आप ऐसी कोई छोटी बुकलेट्स निकालना शुरू करो, जो आप कहना चाहते हो ना, शेयरिंग करना चाहते हो, वो छोटी छोटी बुकलेट या पैम्फलेट आपके नाम से, आपका फोन नंबर ऐसे बनाकर बांटना शुरू करो। देखो, कई बार हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एक बड़े पैमाने पर जाना चाहता है पर हमें पता भी नहीं होता है। जैसे खाना, हो सकता है कल उठ के लंगर शुरू कर दे मोना, हो सकता है किसी लंगर में वो वॉलंटियरिंग करे कुकिंग के लिए। तो आई वांट टू हेल्प यू कि जिसको पता भी चल गया है कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो भी धीरे धीरे, और ये होगा भी जैसे ही जैसे आपका माइंड ओपन अप होगा, आप अपनी विशालता को जानेंगे, वैसे वैसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी विशाल अपना स्वरूप अपने आप लेता जाएगा। तो ये करिए उषा जी, आप किसी के पास स्पॉन्सर भी करवा सकते हो आप, ठीक है? जैसे किसी का शॉप है, किसी का कंपनी है, उसके पास से पैसा, उसको प्रिंटिंग का बिल दे दिया और नीचे स्पॉन्सर्ड बाय ऐसा, और आपने जो रियलाइज किया है वो आपका मैसेज विथ योर नेम,
यस मनीषा। मैंने नीतू जी का नंबर था। हाँ ठीक है, तो नीतू जी फिर आप मैम गायब मत हो जाओ। माधवी आप अपना आवाज रखो। यस हाँ नीतू। हाँ मैम मेरे को कल का एक्सपीरियंस शेयर करना था। कल रात को मैं मेडिटेशन कर रही थी 9:15 से, और मैं ट्रांस में चली गई। माँ 11:20 पर मेरी आंखें खुली। तो उसमें मेरे को क्या, एक तो मैं बहुत मतलब अंदर से इच्छा, इतनी खुश हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ बहुत, अंदर बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी। और उसमें मुझे कुछ कोडिंग नजर आई 4 6 9 और एक श्री यंत्र करके, ऐसा कुछ श्री यंत्र मुझे उसमें ही। ओके और मैं बाहर, और कई कई चीजें थी वहां, लेकिन बाहर आते ही मैं ट्रांस में से जैसे ही बाहर आई, फिर मैं भूल गई वो हाँ चीजें। तो फिर ओके। और माँ कल से मेरे को फिर हेडेक हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा, जी यहाँ से ऐसा वाइब्रेट सा हो रहा है कुछ बहुत ज्यादा। आपका कोई एक क्या कहेंगे उसको, ब्लॉकेज खुला है आपका, है ना? तो ओके मैम। उस वजह से अ, देखो ट्रांस में जाना मतलब आपका सरेंडर हो चुका एंड द एनर्जी हैज टेकन ओवर, ओके है ना? मैम। ट्रांस का मतलब है द एनर्जी हैज टेकन ओवर। तो आपके केस में कल वो 2 घंटा भी टेकन ओवर हुआ तो आप तो कितने डिलीट हो गए होंगे। समझे आप मैं क्या बोल रही हूँ? ट्रांस में जाना मतलब आपका डिसॉल्व हो जाना और हायर पावर का टेक ओवर। इस वजह से दिस हैपेंस व्हेन यू गो इन नो माइंड, एंड इस वजह से बहुत सारी एनर्जी आती है। नौशिया भी उसी, नौशिया कब होता है? जब आपका शरीर सक्षम नहीं है, आपकी ब्रीदिंग हेक्टिक है, प्रॉपर नहीं है, आप उस ऊर्जा को होल्ड नहीं कर पा रहे हो ज्यादा। ये कोई मतलब नकारात्मक सिचुएशन नहीं है। जी मैम। हाँ हाँ, मतलब मुझे भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो नौशिया होता है। बट अब इस अवस्था को कैसे यूज में लेना, ये आपको आना चाहिए कि अब इतनी इनकम मेरी हो गई है, इतनी एनर्जी मुझे मिल गई है, तो अब मैं इस एनर्जी का क्या उपयोग करूं। अगर आपके पास हेल्थ का चैलेंज है तो आप सबसे पहले उस एनर्जी का उपयोग हेल्थ में करो, हेल्थ को हील करने में, फाइनेंस में नहीं। जी मैम। ऐसे आपको अपनी अवेयरनेस को यूज करना होगा। ठीक है नीतू? जी मैम बिल्कुल। वेरी गुड। और अगर कल ट्रांस में गए हो तो अभी रोज ज्यादा करो नहीं ध्यान। मैम, मैं कई 15 दिन से लास्ट देख रही हूँ मैम। मैं जैसे ही मैं बैठती हूँ वैसे ही मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, फिर मुझे होश ही नहीं रहता 1 1.5 घंटे तक तो आराम से। नहीं, ट्रांस में जाने का मतलब होश नहीं रहना नहीं होता है। ट्रांस मतलब पूरा होश होता है, सिर्फ आपका कंट्रोल चला गया। होश पूरा रहेगा, वही क्या माँ। कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, बाद में याद भी रहेगा, ये भी बता दे। तो ये थोड़ा याद रहे, होश गंवाना नहीं है नीतू, जी मैम। बेहोश नहीं होना है, पूरे होश में ट्रांस में रहना है। तो ही, और पूरा होश होगा तो ही आपको पता भी चलेगा अभी मेरे कौन से चक्र में, मेरे शरीर में कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। ये सब आपको आपकी सोच कैसे बदल गई, कोई नया आइडिया कैसे आ गया, ये सब चीजें ट्रांस के बाद आएगी। तो बेहोश नहीं होना है, प्लीज आप लोग याद रखो। ट्रांस डज नॉट मीन बेहोशी, ट्रांस मतलब पूरा होश, लेकिन आपका पर्सनल होल्ड चला गया। ठीक है जी नीतू? मैम। जी ओके मैम माइंड बिल्कुल। हट गया। ओके यस, लिमिटेड माइंड हट गया। देखो यूनिवर्सल माइंड तो है, याद रखो, लिमिटेड माइंड हट गया, है ना? यस नेक्स्ट। प्रणाम मैम। मैम मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मेरे को जो मैं जब 9th में थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि आई हैव टू हेल्प पीपल। पता नहीं ये मेरे अंदर शुरू से ही था। तो अब वो हेल्प में कैसे, और अब जो मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्पिरिचुअली काउंसिल करूँ। अब जो स्पिरिचुअल लैकिंग था अभी तक, वो काउंसलिंग चालू करूँ। और वो बिल्कुल। 1 2 जनों को मैंने ध्यान सिखाया है तो उससे उनको फायदा भी हुआ है। जैसे सब, सबसे पहले तो आप छोटे विजिटिंग कार्ड बना लो, ओके हाँ, और पूरे हॉस्पिटल में बांट दो और रिसेप्शन पर भी दे दो कि जो भी आता है उसको ये देना है। और उस कार्ड में 1 2 लाइन ऐसी होनी चाहिए
जो आकर्षित करे, मतलब आप पेशेंट को ये बोल सकते हो कि along with immediate recovery connect to me for eradication of the disease from the root spiritually, ऐसा। क्योंकि मेरा जो मानना था, मैंने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा था पीएसएम में, तो उसमें ये था कि 5 एस्पेक्ट होते हैं अपने मतलब अपने हेल्थ के, तो उसमें सारे एस्पेक्ट तो उन्होंने कवर कर दिए थे, दैट इज फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बट स्पिरिचुअल वो लोग नहीं कवर करे, जबकि उसमें लिखा हुआ था स्पिरिचुअल। तो मैं ये हमेशा कहती थी, क्वेश्चन करती थी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कब कवर करेंगे। तो अब जब मेरे को ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ बताने की सब पेशेंट्स को भी। और एक पेशेंट मेरे कल परसों आया और वो बहुत खुश था, 3 महीने तक उसने ध्यान किया और वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल रिलीफ हो गया हूँ और मेरी डायबिटीज भी इम्प्रूव हो रही है। और मतलब ही वाज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो वो मुझे So बहुत you have अच्छा found your purpose of life? हाँ, अल्टीमेटली आई फील दिस इज व्हाट पर्पस था। और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही माँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको सबके लिए कहना चाह रही हूँ, आप भागे या ये सामने से आया मनीषा? नहीं, ये पेशेंट आया था और मतलब 40 इयर्स ओल्ड था, जबकि हमारा 60 का वो है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए आप पागल की तरह भागे हो या अपने आप आया आपके पास? मतलब मैं अपने आप ही धीरे धीरे करके आया। मैं बताती हाँ, तो बहुत लोगों को थी ना धीरे धीरे करके आए, फास्ट आए, स्लो आए का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या आप पागल की तरह भागे टू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ, कि अपने आप एक प्रोसेस में होता गया और एक दिन ओके सो दिस इज पर्पस ऑफ माय तो लाइफ, ऐसा हो? इनिशियली आई वॉज वेरी वेरी मतलब मेरे अंदर एक वेग आया था कि क्या है मेरे पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे क्यों चाहिए, क्या है मेरा, ये सब तो आए थे क्वेश्चंस। ओके, वो बहुत क्वेश्चन जब आना। मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था हाँ, मेडिटेशन, तब तक मेरे अंदर ये घूमता रहता था सारे दिन कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है। तो उस वक्त मुझे मैंने पूछा भी था एक सर को कि मेरा पर्पस क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे 5 लाख दे दोगी तो मैं तुम्हें पर्पस बता दूं। मतलब ही वाज जस्ट जोकिंग कि तुम्हें पर्पस, तुम्हें खुद को ढूंढना है। तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब मैं वो कर रही थी कोशिश कि मैं क्या है मेरा पर्पस। तो ये मेरे को 1-2 साल लगे ये सब वो कंबाइन करके, जो भी मैंने अभी तक गैदर किया, उसमें मुझे समझ में आया कि नहीं, ये पर्पस है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाद में बाकी हम बात करेंगे जिन्होंने हाथ ऊपर किया है, बट क्योंकि वी आर ऑन दिस पॉइंट, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर क्लियर करनी है। एक है वासना। हाँ, वासना का अर्थ पहले समझ। वासना का मतलब है मैं भागती हूँ उस चीज के पीछे। हाँ, मैं भागती हूँ उस चीज के पीछे, उसको वासना कहते हैं। लेकिन कोई चीज सामने से मेरे पास आती है और फिर मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, ये तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, एंड देन यू रियलाइज ओ दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट। ये सच्चा पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे मेरे केस में मुझे जानना था मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ ये मुझे नहीं जानना, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मुझे जानना था। और फिर सोचा था हिमालय जाकर कॉटेज बनाकर फिर जयराम जी की वहीं से मेरा हो जाएगा। सामने से पत्री जी आए, वो भी मैंने ये मांगा नहीं था कि कोई आए, मैंने बोला मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, तो अब तो किसी को भेज, ऐसा। आई वॉज लुकिंग एट द स्काई ऑन बुद्ध पूर्णिमा, और मैंने ये चीज बोली और एक मास्टर आता है और कहता है कि तू ध्यान सिखाना शुरू कर। तो भी मैं मना करती हूँ, लेकिन फिर इजिप्ट जाती हूँ, याददाश्त आती है, फिर भीतर से होता है हाँ दिस इज पर्पस ऑफ लाइफ, इट केम टू मी। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं ना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे पास पर्पस ऑफ लाइफ मुझे नहीं पता। अगर कंफ्यूज हो, इम्पेशेंट हो, अगर एक बहुत सारी हलचल है, तो वो नहीं, वासना शायद हलचल है। हलचल ये बिल्कुल भी नहीं अब।
अब हाँ, मतलब मैं बिल्कुल नहीं, मैं आई एम अभी, हाँ मनीषा काम। अभी जो बोल रही हूँ वो मैं जनरल सबके लिए बोल रही हूँ ओके मैम। कि when you are running after something or somebody or some action, हाँ जैसे जूम सेशन भी शुरू अगर आपने चलो कोई भी फ्लूक से किसी ने कर दिए हैं और बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे एंड यू गेट अपसेट, दैट इज वासना। पर अपने आप जूम सेशन शुरू हो गया, एक या दो ही आता है और फिर भी आप खुश हो, दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ। यू सी द डिफरेंस वासना और इसमें, समझे मनीषा? तो आपके केस में वासना नहीं थी। मैं आपका समझ रही हूँ, आपका पूरा अलग है, मैं यहाँ एक जनरल बात बता रही हूँ। इन योर केस मनीषा यू आर बोर्न टू काउंसिल पीपल, आपका ये डेस्टिनी है, आपका ये पर्पस ऑफ लाइफ ऑलरेडी है। तो आपके केस में पर्पस ऑफ लाइफ ऑलरेडी था, सिर्फ वो कई बार, मैं कई बार कहती हूँ, मैं बॉम्बे से अगर सूरत आ रही होती है ना, सूरत के पहले एक दो स्टेशन है उधना और नवसारी, जैसे नवसारी और उधना आता है ना, मुझे लगता है यार अब कब सूरत आ जाए, अब कब सूरत आ जाए। तो ये हलचल अलग है और वो हलचल अलग है जहां हम एकदम पागल की तरह किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। वो मैं उस चीज की बात करूं, वो वासना में आएगा। पर्पस ऑफ लाइफ विल ऑलवेज कम टू यू। यस यस। ये डायरेक्शन देखो, पर्पस ऑफ लाइफ आपके पास आएगा, वासना में आप जाओगे और आएगा पर्पस ऑफ लाइफ, उसके बाद उस पर्पस के लिए जो कुछ भी करोगे दैट इज परफेक्टली ओके, दैट इज अगेन नॉट वासना, दैट इज आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ आपको उजागर हो गया है। और अब मान लेते हैं उषा अभी बात कर रही थी, अपनी डॉटर उनके पास आई है ना, कई बार ऐसे पर्पसेस भी होंगे उषा कसाना, कई बार टेम्पररी पर्पस भी आएंगे। फॉर नाउ फॉर 15 days दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, समझे? आपके भीतर से नहीं हुआ होगा कि हाँ मेरी बेटी मेरे पास आ जाए मैं उसका ध्यान रखूं, नो, उसका कार्मिक ड्यू में जो भी कुछ हुआ तो आपका एक सपोर्टिव रोल खड़ा हो गया, द रोल सडनली केम अप of a warrior, of a protector, of somebody who can guide her. This is your temporary purpose of life. अब जैसे ही ये टेम्पररी पर्पस ऑफ लाइफ भी खत्म हो जाएगा ना उषा, हो सकता है बाद में लॉन्ग टर्म, कभी कभी ये भी होगा, पैरेलल भी होगा, लॉन्ग टर्म पर्पस ऑफ लाइफ भी है, शॉर्ट टर्म पर्पस ऑफ लाइफ भी है, और आप दोनों को बैलेंस कर रहे हो। पर मैं वापस कहती हूँ, फर्क ऐसे समझिएगा वासना का और पर्पस ऑफ लाइफ का। देयर इज अ डिफरेंस। गेटिंग मैरिड कैन नॉट बी पर्पस ऑफ लाइफ, बाइंग अ मर्सिडीज कैन नॉट बी अ पर्पस ऑफ लाइफ। यस, समझ रहे हो? उसकी जूम सेशन में 100 लोग आते हैं, मेरे में सिर्फ 5 आते हैं, इसलिए मैं भागू ज्यादा लाने के लिए, दैट इज नॉट पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज वासना। ये बात को आप समझ, और दिमाग में ये बात भी डाल दो, एक इंसान को भी अगर आपने बदल दिया ना, ओनली 1%, दैट विल ऑल्सो बी अ ह्यूज पर्पस ऑफ लाइफ। कोई आया है 1 को बदलने के लिए, कोई आएगा 10 को बदलने के लिए, कोई आएगा 50 को, कोई 500 को, कोई पूरी कायनात को बदलने आएगा। हर एक का इम्पोर्टेंस उतना ही है, क्योंकि अब जैसे मान लो कि वापस प्राइम मिनिस्टर, ये नाम क्यों नहीं जाएगा, वट एवर, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के जो भी गुरु होंगे, हाँ उसने पूरी कायनात में किसी के साथ काम नहीं किया होगा, कोई एक ही बंदे के साथ काम किया होगा, लेकिन वो बंदा पूरी कायनात को हिला दे, तो क्या वो छोटा काम होगा? नहीं, समझे आप? तो इस तरह से पर्पस ऑफ लाइफ आप याद रखिएगा, आज का जो टॉपिक है, आपको भीतर से जैसे मनीषा को वो हो जाएगा यार क्या है मेरे पर्पस ऑफ लाइफ, हाँ लेकिन वो पगला नहीं गई। ओके, मुझे लग रहा है कि वो कई बार वो पर्पस हमारे नजदीक आता है तो उसका आभास हमें होना शुरू हो जाएगा ना, तब थोड़ी हलचल होगी, जैसे सूरत नजदीक आया और वो 2 स्टेशन पर मुझे हलचल, वो हलचल अलग है। लेकिन आप पागल की तरह भागोगे, यू कैन नॉट रन आफ्टर पर्पस ऑफ लाइफ।
आप पर्पस ऑफ लाइफ के पीछे भाग नहीं सकते। पर्पस ऑफ लाइफ सामने से आपके पास आएगा। पेशेंटली वेट, है ना। कई बार आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया, उसके बाद भी यू विल हैव टू पेशेंटली वेट, क्योंकि एक बड़ा काम है या लंबा प्रोसेस, उसमें वक्त लगने वाला है, तो उसमें स्टेप्स होंगे। तो तभी भी आपको पेशेंटली उस पर्पस ऑफ लाइफ को मद्देनजर रखते हुए अपना आम जीवन जो है वो बिताना पड़ेगा। भले कुक होगी इतने सालों से मेरी तरह, लेकिन फिर भी अगर अभी कुकिंग करना है तो करना होगा शांति से, लेकर हाउस लेडी। दिमाग में होगा वो पर्पस, बड़ा पर्पस, बट आई विल लिव लाइक अ। तो ये आप लोग तफावत जो है ना, फर्क जो है ना, वो मत भूलिएगा, वासना और इसका। ठीक है। यस छवि। जी विनीता जी का नंबर था पहले। ओके विनीता। प्रणाम माँ। देख नहीं रहे आप माँ? मैं यही हेलो हूँ। आप अभी आप देखोगे, पर आपको हाईलाइट है। स्पॉटलाइट किया है। हाँ जी। हाँ माँ, मेरे को तो ये लगता है मेरा पर्पस है सबको माफ करना। जो आता सुना देता, मैं जाने देती, जाने दो, कह जाने दो। ठीक है। हाँ और दूसरा माँ, मैं अभी ध्यान में बैठती हूँ तो एकदम से ऐसा होगा जैसे अंदर कुछ जैसे गलत तार नहीं जुड़ जाते तो एकदम फ्यूज सा उड़ता है, तो हाँ एकदम आवाज आएगी जैसे कोई कांच टूट गया हो मेरे अंदर, मतलब इधर सिर के अंदर बिल्कुल कांच की आवाज, मतलब टूटने की कुछ आवाज सुनाई देगी, एकदम फोकस सा होगा, कुछ टूटने की आवाज सुनाई देगी मेरे को। नॉर्मल और है। जी, और दूसरी बात, कान में अब दो तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। एक घंटी की तो बार हमें सुनाई देती है, और दूसरी एक जैसे कोई झरना गिर रहा हो, ज्यादा उस गौर से सुनो तो ऐसा लगता है कोई झरना गिर रहा है कहीं। अनाहत नाद में दो आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ओके गुड। अब मुझे कोई कहेगा कि इनको ये आप कहीं बाहर तो जा नहीं रही हो ना, इन द सेंस किसी को सिखाना कैसे माफ करना, ये तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, विनीत? नहीं, हाँ अब जैसे घर में रहते हैं, किसी ने कुछ कहा तो सुन लेते, हाँ ठीक है। हाँ। तो मेरे को अब मुझे, अब बाकी के लोगों को मैं पूछ रही हूँ कि आपको, कि अगर इसको भीतर में आ गया है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है सबको माफ करना, आपको लगता है कि ये शी इज मेकिंग अ डिफरेंस इन द ह्यूमैनिटी? इससे मनुष्य जाति में फर्क पड़ रहा है कि नहीं? यस मैम। बात आगे नहीं बढ़ती, बात आगे नहीं बढ़ती, किसी से नो कुछ नो, बोल। विनीता उसकी बात नहीं है। अभी अभी मैं दूसरी बात कर रही हूँ। इसका विरा जो माफ करने का काम एक औरत एक घर में एक शहर में बैठकर कर रही है, मेरा प्रश्न है इसका असर बाकी की औरतों पर हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा माँ, हो रहा है हो माँ। रहा है। छवि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। छवि हाँ बोलिए। हो रहा है हो माँ। रहा है या नहीं? अच्छा कायनात, हो रहा है माँ, नहीं हो रहा कौन हो रहा है। डिसाइड करो हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले सोचो। हो रहा है माँ। यस हो रहा है। यस। मैं कहती हूँ कोई भी एक इंसान की एक सोच का भी असर पूरी कायनात में होता है। यू आर कंट्रीब्यूटिंग, आप अपना योगदान दे रहे हो। इसलिए मैं वापस कहती हूँ, देखो प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग तरीके से इतना ना माइक, इतना पब्लिक का माइक नहीं पकड़ते हैं, ये तो क्या वो कम इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। यस। तो अगर एक औरत अपने घर पर बैठकर सिर्फ उसको लगता है कि वो लोगों को माफ करती जा रही है और उसको लगता है कि यही उसका पर्पस ऑफ लाइफ है, तो प्लीज नो कि दिस इज ऑल्सो अ बिग जॉब। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है। हर एक की सोच की असर हर एक इंसान को होती है। अगर इससे ये माफ फीमेल, करने का काम कर रही है, कोई माफ करने का काम नहीं कर रहा है और रिवेंज में बैठा हुआ है, उसकी भी असर इस कायनात में हर मनुष्य को जाने अनजाने में भी, एक सेकंड, जाने अनजाने में भी असर होती है।
तो ये भी नहीं आप सोचना कि पर्पस ऑफ लाइफ मतलब लाखों लोगों तक पहुंचना या लाखों लोगों के सामने माइक पकड़ना यही हो सकता है, ऐसा नहीं। फैंटास्टिक विनीता, वेरी गुड शेयरिंग। और कौन है? छवि जी। माँ, मेरे को मेरा लाइफ पर्पस ये लगता है कि मैं लोगों को जागरूक करूं, और जैसे ध्यान सिखाती हूँ तो उनको फर्क भी पड़ता है और वो आगे होके अट्रैक्ट होते हैं। और मैं पार्क में जाती हूँ, रोज सबको ध्यान भी कराती हूँ। हेलो। आपको लगता है ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है? हाँ माँ, बहुत खुशी मिलती है मुझे। और वेरी गुड। पीछे नहीं पड़ती हूँ किसी के भी, जो भी आगे होके बोलता है कि चलो हमें ध्यान करा दीजिए तो फिर मैं कराती हूँ। तो आप इस उद्देश्य से आपने गार्डन में जाना शुरू किया था? नहीं नहीं, मैं पहले से ही जाती हूँ। वहां लोग मतलब अपने आप अट्रैक्ट हो रहे थे कि आप क्या करती हो, हमें भी बताओ। तो मैंने 13 लेडीज से चालू किया था, लेकिन अभी 5-6 ही रही है, बाकी सब 40 दिन करवाया मैंने, गायब। वो कोई लोग बात नहीं करते हैं। 5-6 औरत है, 2-3 तो इतना वो हो गई है, 5-5 घंटे ध्यान करते हैं और उनकी बीमारियां वगैरह मतलब ऐसे काफी फर्क पड़ रहा है उनको। छवि, आप गायब मत बोलो, उनको उतनी ही जरूरत थी आपकी, हाँ, समझो इस बात को, मतलब वो है ना? डिटेच हो गया। हाँ हाँ, नहीं, कोई कोई होता है जितना सीखना होता है हाँ। सीखकर आगे बढ़ जाता है। अब मैं उनको, आनापानसती है, हाँ सासू पर ध्यान रखना है, वो सीख लिया, 40 दिन में सत्संग हाँ, कर लिया, मैं अब वो। सब उनको यही बोलती हूँ कि आप जैसे करो, अपने घर पे करो, गार्डन में जरूरी नहीं है, जैसा कर सकते हो करो, और जिसको नहीं करना मैं बोलती नहीं हूँ फिर से। ठीक है, ओके छवि, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पर्पस ऑफ लाइफ सामने से आया, जैसे आप छवि के केस आपको में बहुत, भी आया। माँ आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ मैं। आपसे ये मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, उसके जी, लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। श्योर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यस मनीषा, हु इज नेक्स्ट? अरे माधवी। माँ मैं, विनीता जी, आपको फिर से बोलना है कुछ? जी जी माँ, मैं अभी घूमने गई थी एक जगह अपने यहाँ। माँ, सब लेडीज थे, हम लोग थे, इतना ऑरा दिख रहा था सबका, इतना पीछे डबल डबल बिल्कुल ऑरा दिख रहा। तो एक लड़की का तो इतना कि वो उधर से हट गई, उसके बाद मुझे पूरी उसकी आकृति बिल्कुल वाइट उसमें दिखी। बिल्कुल आंखें ऐसी हो रही थी अजीब सी मेरी उसका ऑरा देख के, मतलब सभी लोगों का। थैंक यू फॉर शेयरिंग विनीता। यस अंजू। यस माँ। माँ, मुझे भी यही आता है मेडिटेशन में हमेशा कि मैं अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के आई कंट्रीब्यूट टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ फॉर असेंशन। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी हो सकता है ना? मैं इसीलिए वेरी गुड। और ये अपने आप आपको आया होगा अंजू कि ये यही मेरा कार्य है। यस माँ, हमेशा मेडिटेशन में जब भी ये सवाल आता है कि व्हाट इज माय पर्पस, तो यही आंसर आता है। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ हमें पता भी चल जाए तो मुश्किलें आएगी या नहीं आएगी? हाँ, आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी। आएंगी, कितनी आएंगी? बहुत सारी भी आएंगी। कम भी ज्यादा भी। अब तो ज्यादा आएंगी। देखो, ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्सपांड एक तरह से शाब्दिक शाब्दिक शब्दों में बोलना पड़ता है, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, हालांकि ऐसा होता इसलिए नहीं है कि कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी एक्सपांडेड, वी कैन नॉट एक्सपांड इट। ओके, सिर्फ अपना माइंड जितना डिसॉल्व होगा, हम जितने भी ओपन माइंडेड हो जाएंगे, हाँ, उतना विराट हमारा पर्पस भी हो जाएगा। वापस बोलूं, कई केस में ऐसा होगा कि जितनी विराट हमारी सोच हो जाएगी, उतनी ही विराट हमारी पर्पस ऑफ लाइफ भी उसके साथ पैरेलल मैचिंग होगी। जैसे मेरे केस में, हाँ, छोटा पर्पस ऑफ लाइफ लाइक लेट्स से आई एम अ मदर, मेरा बेटा, हाँ, वहां से लेकर सबके बेटे, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे हैं, फिर उसमें बुजुर्ग भी आ गए, सब, वो सबका ठेका मुझे लगता है मैंने लिया है। हाँ, अब अगर इस तरह की सोच मेरे पास है तो फिर मुश्किलें भी उतनी बड़ी होगी कि नहीं? और दूसरा, मुश्किलें तो बड़ी होगी लेकिन उसमें फिर मुझे को क्रिएटर्स भी ज्यादा चाहिएंगे कि नहीं?
अब जैसे विनीता है, उसको सिर्फ माफ करने का है, तो उसमें उसको और कोई को क्रिएटर नहीं चाहिए। इट इज समथिंग कि वो अकेली कर सकती है। मनीषा है, हाँ, उसको लोगों की डिजीज रूट में से निकालने का है, हाँ, तो वहां पर उसको उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, वो उसका पर्पस ऑफ लाइफ। इस तरह से आप फाइंड आउट करो आपका पर्पस ऑफ लाइफ का दायरा कितना है, कहां तक का है। और किसी का अपने भीतर ही सीमित है, लाइक विनीता, नो प्रॉब्लम। किसी का मनीषा की तरह सिर्फ पेशेंट तक सीमित है, नो प्रॉब्लम। उषा जी का हो सकता है जितने पहचान में लोग हैं, जो माँ है, हॉस्पिटल में गए हो, वहां कोई माँ के साथ पहचान हो गई आपकी, हाँ, वो भी दुखी है, लेकिन आप एकदम दबंगी माँ की तरह हैंडल कर रही हो हॉस्पिटल में पूरा अपना सिचुएशन। तो कोई माँ आकर पूछेगी कि यार उषा जी, आप, ये आपकी बेटी है क्या? अच्छा, आप में तो बड़ी हिम्मत है। तुरंत, हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ हैज कम टू यू, व्हाट इज इट? जैसी मैं, मेरे पास शक्ति आई है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास होश है, वैसा ही होश मुझे दूसरी माओ को देना है। तो याद रखिएगा, पर्पस ऑफ लाइफ कैन बी लाइक अ स्मॉल पार्टिकल, एक इंसान तक या खुद तक भी सीमित होकर पूरी कायनात जितने भी ह्यूमंस है वहां तक का उसका एक्सपेंशन हो सकता है। और जितना आपका माइंड ओपन हुआ है, जितना आपका रियलाइजेशन हुआ है, उतना मात्रा में पैरेलल में आपका पर्पस ऑफ लाइफ स्मॉल और बिग होगा। और ये भी होगा कि आपने सब कुछ जान लिया, पूरा जान लिया सर्वत्र, और फिर आपने चूज किया कि नहीं, सर्वत्र के लिए काम नहीं करना, मुझे सिर्फ ये परिवार के लिए या मेरी कम्युनिटी या मेरा मुल्क। दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक का एक रोल है। तो पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर भी हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, किसी के साथ जेलसी नहीं करना। इनफैक्ट अगर आपको लगता है आपका पर्पस इतना ही है, लेकिन आप किसी को जानते हो, जैसे कि पत्री सर ना, उनका पर्पस कैसा था, तो सब सहभागी बन गए उसमें, है ना। तो उस तरह से भी अगर आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतना भी काम कर रहे हो ना, तो भी दैट इज अ ह्यूज पर्पस ऑफ लाइफ फॉर यू। क्योंकि ये आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी, आपकी कर्म का जो अकाउंट है, उसमें बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। ठीक है, अब एक 15 मिनट का ध्यान मैं चाहूंगी उनके लिए जिनको पर्पस ऑफ लाइफ अभी उनके, देखो दूसरी एक बात, पर्पस ऑफ लाइफ ऐसे कुछ खो गया है और मैं ढूंढने जाऊं, ऐसी चीज नहीं। पर्पस ऑफ लाइफ जब आप एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में हो, हायर वाइब्रेशन, और वो हायर वाइब्रेशन की बदौलत आप मैग्नेट पावरफुल बन गए हो, और फिर वो पर्पस ऑफ लाइफ आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और वो मुकम्मल होते होते भी अगर कंफ्यूजन भी होगी तो इट्स परफेक्टली ओके। जैसे जैसे आप उस हाई वाइब्रेशन में स्थित होते जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे जो धुंधला भी पर्पस ऑफ लाइफ होगा वो भी क्लैरिटी होती जाएगी। अगर क्लैरिटी आ गई तो पर रास्ते नहीं खुले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के, तो वो दरवाजे खुल जाएंगे। सो व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर निर्भर है पर्पस ऑफ लाइफ हमारी तरफ आना? हमारे ऊपर। तो अभी जो मैं 15 मिनट मेडिटेशन करवाना चाहती हूँ उसमें हम ये इंटेंट डाल रहे हैं कि अगर मेरे पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं आया है तो वो उजागर हो जाए, मैं उस काबिल बन जाऊं कि वो पर्पस ऑफ लाइफ मेरी तरफ आकर्षित होकर मेरे होश में आ जाए। अगर थोड़ा धुंधला मेरे पास आ गया है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आ जाए। अगर पूरी क्लैरिटी आ गई है लेकिन अभी भी दरवाजे खुले नहीं है उस पर्पस ऑफ लाइफ को इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो दरवाजे मेरे खुल जाए। ये 3-4 प्रकार के इंटेंशन से हम अभी बैठेंगे, क्योंकि उस प्रकार के अलग अलग लोग सेशन में है। ठीक है, आंखें बंद। जो क्रिया योगी हैं वो अपना ध्यान करें ताकि थोड़ा फास्ट आपका वाइब्रेशन
जल्दी उस सिचुएशन में आ जाए जहां पर आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाओ और सामने से जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस वजह से आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, जिस वजह से आपने जो मनुष्य जीवन लिया है जिस पर्पज से, वो आप खत्म करके आराम से मुक्त होकर वापस शरीर छोड़ सके। प्लीज क्लोज योर आईज और याद रखे, एवरीथिंग इज अबाउट वाइब्रेशन। जितना पॉजिटिव और निर्भय सोच होगी उतना आपका वाइब्रेशन हाई होगा। जितनी नकारात्मक और भयभीत सोच होगी उतना आपका वाइब्रेशन लो होगा। अगर दोनों सोच आपके भीतर बार बार चलती रहती है तो आपका वाइब्रेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए स्व अध्याय, जैसे ही आपके भीतर किसी और के लिए या खुद के प्रति कोई भी नकारात्मक सोच उठती है तो उससे बात करें, नहीं हम सब एक है, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हम सब उसी एक परमात्मा के क्रिएशन है, सबके पास डिफिकल्टीज है, सबके पास चॉइसेस है। इस तरह से हमारा माइंड, हमारी वो नकारात्मक सोच, एक छोटा बालक को कैसे हम समझाएंगे उस तरह से हमें हमारे माइंड को समझाकर धीरे 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 कंप्लीटली सकारात्मक की तरफ लेकर जाना। कोई और हमें ये सब नहीं करवा सकता है, ये हमारा खुद का होमवर्क है, हमें ही करना पड़ेगा खुद के ऊपर काम। कितनी भी नकारात्मक सिचुएशन भी क्यों ना हो, उसमें हमें कुछ न कुछ सकारात्मक दिख जाना चाहिए, तो ही हम पॉजिटिव हो गए हैं ऐसा मान सकते हैं। और याद रखिएगा, जब तक आपको पर्पस ऑफ लाइफ अदर देन सेल्फ रियलाइजेशन नहीं पता चलेगा, तब तक आपको संपूर्ण रूप से फुलफिलमेंट मिलना मुश्किल है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हम अभी डाल रहे हैं। हम बहुत बड़े बदलाव के समय से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में हमारा पर्पस ऑफ लाइफ जानना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि हम कहीं भी हमें जो रोल प्ले करना है उसमें हम चूक न जाए। अगर इस जन्म में चूके तो वापस आना पड़ेगा।
दूसरी भाषा में कहें तो वापस सपने में आना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा, वापस उस मैट्रिक्स में, उस माया में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। जितने भी टर्म्स है सबका मतलब एक ही चीज की बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से समझाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय।
हमने मनुष्य का जीवन धारण किया है, तो इसका हम पूरा लाभ उठाएं, पूरा संतुष्ट होकर शरीर छोड़े, पूरी स्वस्थता के साथ, शारीरिक मानसिक स्वस्थता के साथ शरीर को छोड़े। पूरे होश पूर्वक हम शरीर को छोड़ पाए। जीते जी हम जितने लोगों के काम आ सके ऐसा व्यवहार हम बना पाए, ऐसी सोच हमारे पास हो। हर कोई जो हमसे कनेक्ट होता है वो एक मुस्कान लेकर जाए, वो अपना थोड़ा दर्द हल्का करके जाए। यही एक अच्छे मनुष्य की पहचान। अब ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य भी बनेंगे तो भी काफी। कबीर ने कौन सा विज्ञान जाना होगा? हमारे यहाँ जलाराम बापा है, मीरा है, इन लोगों ने कौन सी टेक्निक, कौन सी मॉडलिटी, कौन सा क्या, कुछ नहीं। सिर्फ एक सरल, सुंदर, सिंपल, प्रेम भरा भाव, उतना ही काफी था। फिर हमारे लिए क्यों काफी नहीं है? श्री कृष्ण का जो मित्र था सुदामा, कितना सरल, कितना सुंदर मनुष्य। हम ब्रह्मासी तो बात की बात, एक अच्छा मनुष्य तो बने हम। आखिरी 2 मिनट, बाहर आने की तैयारी करें पर आंखें न खोले। दिन में 1 घंटा मेडिटेशन और हर पल स्वाध्याय तो आप कर सकते हो। किसी से बात कर रहे हो, स्वाध्याय, आप होश में रह सकते हो। खाना बना रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। आखिरी 1 मिनट। अब धीरे से आंखें खोलने का प्रयास करना। नहीं करना हो तो बैठे रहना। मेरे पास 5 मिनट है। किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, लेकिन याद रखेगा जो भी इंटेंट होगी वो आज नहीं तो कल, कभी न कभी पूरी होनी ही है। अगर कुछ शेयरिंग करना चाहो तो प्लीज रेज योर हैंड। कुछ पूछना चाहो तो रेज योर हैंड। ये छवि। माँ, मैं ड्रीम में एक तो इवेंट बहुत देखती हूँ, लेकिन मेरे को वो मतलब इवेंट समझ नहीं आता कि क्या होता है। बस बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और लोगों को देखती हूँ।
तो कल मैंने ऐसे देखा जैसे कुछ बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स भी है, फैमिली वाले भी हैं, और जैसे खाना बना तो मैं कह रही हूँ कि मैं पूरी छत को है ना झाड़ू से धो के जाती हूँ। यहाँ पे लेडीज खाना बना रही थी, ये बना ले तो मैं पूरी छत को मतलब धो के जाऊं। और एक देखा कि मैं उड़न खटोले में बहुत ऊपर तक गई और वहां मेरे को पानी पानी दिखा, मुझे चक्कर आने लग गया, मैंने आंखें बंद कर ली। लिख लो सब नोटबुक में। हाँ ये सब लिख लोग, ये सब लोग जिंदा हैं? हाँ सब जो हैं वही दिखते हैं, जो फ्रेंड्स है, फैमिली वाले हैं। मतलब आए दिन आता है तो उसमें सबको देखती हूँ, लेकिन इवेंट समझ नहीं आता है कि क्या इवेंट होता है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे हाँ की तरह वेट करो, अपने आप हाँ, आएगा। मैं लिख देती हूँ बस सारा। वही तो मैं कहती हूँ ना, आप ढूंढने जाओगे वासना हो जाएगी, अपने आप आएगा। ये एकदम सुंदर अवस्था होगी। ठीक है। यस नीलम। जनरल करती हूँ सारा। आत्मवंदन माँ। माँ मैं जब भी आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कोई ब्लैक साया सा, कुछ अंधेरा सा निकला है। और निकला है हमेशा ना? होता है, मतलब हाँ, मतलब पास ऑन हुआ है या इस तरफ से गया है या इस तरफ से गया है, फील अच्छा, होता है और हमेशा होता है जब भी मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ। आप है ना दिया जलाया करो। ठीक है माँ। दिया जलाकर फिर बैठो ध्यान, और सेफ जगह पर, मतलब कुछ हो नहीं ऐसा। माँ मैं हमेशा यहाँ मतलब सोफे पे ही, ड्राइंग रूम में ही ऑलमोस्ट तो बैठती हूँ, एक तो ही आप जगह बना रखी है। देखो, एक तो दिया जला सकते हो, दूसरा आपके पास जी पूरा हक है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है, वो जो जिनकी भी उपस्थिति है, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैंने हमेशा आपको कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में नो बोलने का पूरा हक हर इंसान के पास है। तो आप जी माँ। नो बोलिए कि प्लीज गो अवे, हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट रिस्पेक्टफुली विथ लव, और एक दिया जलाना शुरू कीजिए आप। ठीक है, पर ऐसे नहीं कि लगातार होता रहेगा, मतलब एक बार हाँ? स्टार्टिंग में जैसे बैठते हो ना, एक मतलब 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एक बार होता है ऐसा। नीलम, हर इंसान के पास से ये दिन में इतनी सारी चेतनाएं, अशरीरी चेतनाएं गुजरती है, सिर्फ हमारी अच्छा, संवेदनशीलता नहीं है इसलिए पता नहीं है हमें। ओके मैम। ठीक है बाकी रूम में कभी भी आप अकेले होते ही नहीं, ये ठीक है बात और समझ लेना, कभी भी अकेले और नहीं होते। ठीक है और आजकल मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, मतलब ऐसा लगता है कि स्पाइन, जैसे आप बताते हो ना, सारे चक्रा पे गोल गोल हो रहा है ऊपर से नीचे, या कभी भी मैं हिलने लग जाती हूँ, कभी मतलब मेरे को रोकना पड़ता है। अगर मैं ध्यान दूंगी तो वो कंटिन्यू चलता रहता है फिर। तो ये ठीक है माँ, बस ये पूछना था। ठीक है, लेकिन शरीर के पोषण के लिए अ, और स्ट्रॉन्ग बॉडी, और स्ट्रॉन्ग बॉडी, और आप हाई वाइब्रेशन झेल सको, उस तरह का भोजन और थोड़ी थोड़ी लाइट योगा भी बहुत जरूरी। जैसे वाइब्रेशन बढ़ता है, लोड आता है ये शरीर पर, तो उस हिसाब का हमारा थोड़ा हैबिट्स चेंज करना। घी ज्यादा खाइए, घी, हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी ज्यादा खाइए, चीनी कम, व्हाइट चीनी तो बिल्कुल ही नहीं, गुड़ खाइए। ये सब चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो वायर को स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी। ठीक है, बाकी बराबर ये सब होता ही है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? माधवी, नहीं तो 4 बजे। नहीं। माँ प्रणाम। माँ मेरे ब्रह्मरंध्र में ना बहुत ऊर्जा हुई है। हाँ, थोड़ी भेज दो बाजू वाले को, उसका भी बिजनेस चल जाएगा। बाजू वाले आते रहते हैं माँ। हाय एवरीबॉडी, लव यू। थैंक यू माँ, थैंक हाँ, यू किसी वेरी को भी मच अपना माई बाप। पर्पस ऑफ थैंक लाइफ यू। नया तौर से उजागर हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, लव यू। लव यू। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक लव यू यू। माँ, थैंक यू।